नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं चिट्ठी की, एक खत की। एक खत ऐसा जिसका असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक होगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हो रहा है। लाल चौक में संभवतः तिरंगा फहराया जाएगा, जिसमें कांग्रेस होगी, राहुल गांधी होंगे, एनसीपी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी होगी, और साथ साथ पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुल मिलाकर 21 राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी लिखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और उनको आमंत्रित किया गया है कि 30 जनवरी महात्मा गांधी को समर्पित होगी यात्रा। नफरत का माहौल और घृणा का माहौल और हिंसा का माहौल, इसने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी 30 जनवरी को। शहीद दिवस, बलिदान दिवस, उस दिन महात्मा गांधी को याद किया जाएगा। और ऐसा ही नफरत का, हिंसा का और घृणा का माहौल इस समय देश में है, जिसको बदलने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद भाईचारा है, संविधान को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करना है। लिहाजा सभी विपक्षी पार्टियां साथ हैं। चिट्ठी का मजमून तो ऐसा है जिसमें कोई भी विपक्षी पार्टी सहमत नहीं होगी, असहमत नहीं होगी। लेकिन कितनी पार्टियां आएंगी? दूसरी बात, क्या 30 जनवरी को अगर पॉलिटिकल पार्टियां शामिल होती हैं तो ये कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन होगा या फिर विपक्ष की समूची ताकत का प्रदर्शन होगा? पहला सवाल। दूसरा, अगर इसमें से आधी पार्टियां भी आती हैं तो क्या यह माना जाएगा कि 2024 के संदर्भ में विपक्ष एक हो सकता है, या यह माना जाए कि विपक्ष की एकता फुस हो गई है? एक और बड़ा सवाल, अगर 21 की 21 पार्टियां शामिल हो गई तो क्या मोदी सरकार की चूल्हे हिलनी शुरू हो जाएंगी? क्या वास्तव में अगर 21-22 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, दिल से मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या 2024 में कुछ चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल तो देखिए, एक कांग्रेस है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है, एनसीपी आ ही जाएगी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आ ही जाएगी, तेजस्वी यादव की पार्टी भी आई जाएगी। बहुत बहुत संभव है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी आ जाएगी। डीएमके, जिसके नेता स्टालिन ने कन्याकुमारी में तिरंगा तिरंगा राहुल गांधी को थमाकर यात्रा की शुरुआत की थी, वो भी संभवतः आ ही जाएंगे। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर, और वामपंथी दल सीपीआई सीपीएम, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 7-8 के आसपास बनती है। अब इसके ऊपर कितना? सबसे ऊपर है कि तृणमूल कांग्रेस क्या आएगी, क्या तेलुगु देशम पार्टी आएगी, क्या आम आदमी पार्टी आएगी, क्या अखिलेश की पार्टी आएगी, क्या मायावती की पार्टी आएगी, और क्या केसीआर, उनकी पार्टी टीआरएस, जिसको अब बीआरएस कर दिया है, वो आएगी। उड़ीसा बीजू जनता दल की पार्टी आएगी। झारखंड, हाँ, झारखंड शिबू सोरेन, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ जाएगी। मांझी की पार्टी भी बहुत संभवतः आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रूप में। एक दिलचस्प सवाल है, क्या आरएलडी जयंत चौधरी खुद जाएंगे या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे? कुल मिलाकर अब इसमें दो दिक्कतें हैं। एक, 9 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं इस साल, जिसमें जेडीएस, हाँ जेडीएस का नाम मैं भूल गया था, जेडीएस यानी देवगौड़ा की पार्टी, तो जेडीएस के साथ कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों का आपस में मुकाबला है कर्नाटक में। और आपस में समझौता भी अभी तक की हिसाब से हो नहीं रहा जेडीएस और कांग्रेस का। तो उसका फर्क, बगल का राज्य तेलंगाना, केसीआर कभी भी कांग्रेस के साथ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। वो तो हमेशा से तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा की बात करते रहे हैं, जिसमें कांग्रेस से भी 2 हाथ की दूरी हो और बीजेपी से भी 2 हाथ की दूरी हो। लेकिन केसीआर क्या समझ रहे हैं कि जिस जन से पैठ बढ़ा रही है तेलंगाना के अंदर बीजेपी, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाना जरूरी है। वैसे तो केसीआर की ही गलती रही कि शुरू में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करना की जगह कमजोर करने की कोशिश की, तोड़फोड़ की, और उस तोड़फोड़ से एक तरह से क्लू लिया बीजेपी ने, और ज्यादा तोड़फोड़ की कांग्रेस के अंदर।
अगर कांग्रेस में केसीआर तोड़फोड़ नहीं करते तो शायद बीजेपी के लिए तेलंगाना का रास्ता नहीं खुलता, जो पिछले लोकसभा चुनाव में खुला, जब 3 या 4 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी। टीएमसी से संबंध कांग्रेस के खट्टे मीठे हैं। ममता बनर्जी कहती रही है कि उनके बहुत रिगार्ड करती है, आदर करती है सोनिया गांधी का। तो खड़गे की चिट्ठी से क्या काम नहीं चलेगा? क्या सोनिया गांधी को एक फोन खड़काना पड़ेगा तब ममता आएंगी, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगी? वैसे भी इन विधानसभा चुनाव में तो शामिल नहीं है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जरूर शामिल है, कर्नाटक शामिल है। बाकी जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है या कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। वहां कुछ जगह आम आदमी पार्टी भी अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकती है, और आम आदमी पार्टी अभी तक कांग्रेस का किसी मंच पर साथ नहीं देती रही है और कांग्रेस भी उसको बुलाती नहीं रही है। इस बार चिट्ठी भेजी गई है तो केजरीवाल क्या इस पर कोई पॉलिटिकल फैसला करेंगे, किसी तरह का कोई राजनीतिक जोखिम लेने की कोशिश करेंगे, या उनको लगेगा कि कांग्रेस के साथ जाने में, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने से उनको कोई अतिरिक्त राजनीतिक लाभ हो सकता है, उस हिसाब से वो तोल मोल करने की कोशिश करेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों पर नजर रहेगी कि ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या जवाब देती हैं। कुल मिलाकर सिर्फ कहानी चिट्ठी तक सीमित नहीं है। गालिब का एक शेर है कि लेके खत मुंह देखता है नामावर, लेके खत मुंह देखता है नामावर, कुछ तो पैगामे जुबानी और है, कुछ तो पैगामे जुबानी है। कोई चिट्ठी के अलावा भी बात हुई होगी, चिट्ठी के अलावा भी बैकडोर चैनल से आपस में बात हुई होगी। बहुत से नेता हैं, अलग अलग विपक्षी पार्टियों में हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत से नेताओं की उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, तो अपने अपने पार्टी अध्यक्ष को क्या वो समझाने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लाल किले से राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था उसमें राहुल गांधी ने अपनी एक इमेज बनाई थी, उस इमेज को अब विस्तार देने का मौका है। उस इमेज को विपक्ष की एक इमेज, विपक्ष की एक छवि भारत जोड़ो यात्रा में दिखे देश की जनता को, ये एक पॉलिटिकल सियासी मौका राहुल गांधी के पास है लाल चौक से। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा पॉलिटिकल सवाल है। तो ये चिट्ठी कोई इधर उधर रस्म अदायगी के लिए नहीं लिखी गई है, और पॉलिटिकल पार्टियां भी सिर्फ रस्म अदायगी तक ही खुद को सीमित नहीं रखेंगी। ना आने के लिए एक ठोस बहाना देना पड़ेगा। देखते हैं, दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और विजय विद्रोही पेज है मेरा, फेसबुक पर पेज है विजय विद्रोही पेज, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या विपक्षी पार्टियों को भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अपने सुझाव भेजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।